हार के मैं भेड़ लेके गया, रेवड़ लेके गया वहाँ। सबको जानते हैं, जैसे फलां अजय सिंह जी के परिवार से है, ओम प्रकाश जी के परिवार से हैं। आप इतने सालों तक कहाँ थे? कहाँ स्टडी हुई? कहाँ आपका बिजनेस? कहाँ काम किया? मतलब इस कालखंड में बहुत कुछ हुआ होगा। ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? नहीं, आप जब लाडला भाई कहते, लाडला भतीजा कहते हैं, तब ऐसे लगता है कि कहीं लास्ट में आके अमित शाह को किनारे कर दिया जाए सब एक। तो अफसर को इंजेक्शन लगाएंगे तो अफसर काम तभी करेंगे, ऐसा थोड़ी हम अफसरों के पैर पकड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला आपके साथ आए, आपको लगता है कि शहर में उनके आने से आपको नुकसान हो सकता है? 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। मेरे साथ हैं हरियाणा की राजनीति के वो व्यक्ति जिनके ऊपर अब एक विकास का चोला है और वो विकास के चोले के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बीजेपी में थे, बीजेपी में 10 साल तक कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो आ गए इंडियन नेशनल लोकदल में। उनका मैंने इतने सालों के काल में एक मकसद देखा है कि मैंने काम करना है तो मेरे लोगों के लिए करना है। नाम है आदित्य देवीलाल। आप आदित्य देवीलाल कहिए, आदित्य सियाह कहिए, आदित्य चौटाला कहिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ताऊ देवीलाल के पोते हैं। तो आदित्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद भोगिया जी। आप एक बात बताइए, 10 साल हो गए, कड़ी तपस्या की, बीजेपी के पास इस पूरे एरिया के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आपसे ज्यादा मजबूत हो। ये कहने में ना मुझे संकोच ना किसी और को, बीजेपी ने आपको क्यों निकाल दिया या टिकट क्यों नहीं दी? और ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उनके मन में क्या था क्या नहीं। हाँ, इस इलाके के लिए मैंने सेवा की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आदमी जो राजनीति में आता है आज के दौर में, जो युवा लोग हैं, नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है, वो ये मानता है कि उसका कोई भी लीडर आए वो काम करने वाला होना चाहिए। मैंने 10 साल निरंतर काम किया है। अच्छा, एक बात पूछते हैं लोग कि सबको जानते हैं, जैसे फलां अजय सिंह जी के परिवार से है, ओम प्रकाश जी के परिवार से हैं। आप इतने सालों तक कहाँ थे? कहाँ स्टडी हुई? कहाँ आपका बिजनेस? कहाँ काम किया? मतलब इस कालखंड में बहुत कुछ हुआ होगा। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा तो पारिवारिक खेती है, मैं खेती करता हूँ। तो चौटाला गांव में तो नहीं देखा हमने आपको कभी। मैं गांव में रहता हूँ। मेरे आफ्टर ग्रेजुएशन उसके बाद मैं गांव में रहने लग गया था। मेरे पिता का देहांत हो गया था मेरी शादी से पहले। मैं जब मेरी उम्र 21-22 साल की थी, मैंने घर संभाला, अपने भाई संभाले, अपने परिवार का पालन पोषण किया। बड़े होने के नाते मेरी जिम्मेवारी थी, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अपने भाइयों को संभाला। ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? मेरा चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ। सब्जेक्ट? आर्ट्स था मेरे पास, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स थे मेरे। क्योंकि लोग आपके बारे में ना, वो आपका जो पीछे का कालखंड उसको ज्यादा जानते नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं जानते भोबिया जी, आपकी बात ठीक है। मुझे कोई ज़्यादा शौक भी नहीं था कि मैं किसी चीज़ में आगे होकर हिस्सा लें। हाँ, मैं अपना धीरे धीरे जो काम है, अच्छे काम जो चौर देवलाल जी ने समाज के हित में किए, मैं समाज के साथ जुड़ा रहा और मैं समाज के अंदर घुल मिल के रहता हूँ। मैंने आदित्य जी का, दिग्विजय जी का इंटरव्यू किया, तो मैंने आपके विषय में भी पूछ लिया। तो वो बोले कि 2 तीखी तलवारें हैं, पहले एक तलवार थी म्यान में, अब 2 तलवारें हैं। उनका भाव हो सकता है, मेरा ऐसा भाव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी वाक शैली होती है बोलने की। मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं आराम से अपना जो बातें वो रखता हूँ। उन लोगों की शातिर तरीके की शैली है। हालांकि मेरे तो बहुत अजीज है, मेरे तो बहुत प्यारा है वो, मैं उसको लाड करता हूँ। नहीं, आप जब लाडला भाई कहते, लाडला भतीजा कहते हैं, तब ऐसे लगता है कि कहीं लास्ट में आके अमित शाह को किनारे कर दिया जाए सब एक। तो देखो, वक्त का क्या पता लगता है, समय किसी के हाथ में थोड़ी है। तो जो चीज़ें हैं वो तो जनता देख रही है। मेरे में खोट है तो जनता को पता होगा, मेरे में खोट नहीं है तो फैसला जनता ने करना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और ये जो कॉन्टेस्ट है ये 5 अक्टूबर को इसका पोलिंग होगा और 8 को रिजल्ट आएगा। हर एक की अपना अपना तजर्बा है, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया होगा या इस इलाके के लिए कुछ किया होगा तो वो अपने इलाके के लोगों को बताएंगे। नहीं, कई बार आप लोग ऐसे बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे प्यारे चाचा हैं,
कई बार ऐसे बोल देते हैं, कई बार तीखी तलवार बोल देते हैं। मैंने मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आप कहीं लास्ट में मर जाओगे कि अपने घर में ही देखो, राजनीति रह जाए। ऐसी है, मैं ये कहता हूँ, मेरे को तो मैं किसी को गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। इनको आदत होगी को तीखा बोलने की तो वो बोलते हैं, उनका करेक्टर लोगों को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा था, मैंने कहा बीजेपी का और इनेलो का कोई समझौता है क्या? आपके बारे में पूछा कि बीजेपी ने उन्हें क्यों शहीद किया, तो बोले कि नहीं, हाँ उनका आपस में लगता तो ऐसे ही है कि क्या? आपस में है, समझौता है तो बीजेपी फिर का और बीजेपी वालों ने कैंडिडेट क्यों उतारा है? वो तो कहते कमजोर उतारा है। ऐसे ही करते हैं वो कैंडिडेट। फिर आप अपने अभी कहा है कि आपके सिवाय आदमी नहीं था, तो बीजेपी को सोचना था भी मुझे टिकट क्यों नहीं थी, मैं तो मांग तो बीजेपी की रहा था। बीजेपी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सभी जगह यही किया। देखिए सिरसा हम में भी कहते हैं कि वापस हो गया ऐसे नामांकन। है, हम लोग 10-10 साल तक मेहनत कर रहे थे इसलिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। उन्होंने निर्णय हमारे पे नहीं लिया, किसी और पे लिया, तो हमने मजबूरन अपना पाला बदला, और पाला बदला तो मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। कहते हैं मैं कि घर तो नहीं बैठा। कहते हैं कि आदित्य चौटाला जब बात करते हैं, घूमते हैं, तो एक साधारण शैली है, और जब वो किसी अफसर को फोन करते हैं तो एकदम इंजेक्शन लगा देते हैं। तो अफसर को इंजेक्शन लगाएंगे तो अफसर काम तभी करेंगे, ऐसा थोड़ी हम अफसरों के पैर पकड़ेंगे। किसके लिए फोन करता हूँ मैं? आम लोगों के लिए करता हूँ, जो दीन दुखियारा आता है, तंग होके आता है। तो फिर मैंने तो शहर मंत्री की वहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग ले रहा था, मैंने तो कहा कि इन एसपी और डीसीओ को टिकट दो आप। वो गलत बात थोड़ी मतलब है। ब्यूरोक्रेसी हावी देखिए, लगती है सुनो, आपको? मैं एक चीज कहता हूँ, आप अगर लोगों को लीड कर रहे हो, अगर आप उस इलाके के अंदर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आवाज उठाओ, जायज उठाओ। हमको गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम लोगों की तकलीफों को उजागर करते हैं, उठाते हैं, और अफसरों की नाकामी को उजागर करते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और ये प्रॉपर्टी आईडी चली, तो प्रॉपर्टी आईडी में इतना ज़्यादा जो हमारा व्यापारी वर्ग था, शहरी आदमी, इतना परेशान हो गया। और मैंने बार बार अफसरों को कहा फ़ोन करके भी, क्यों परेशान करते हो? हार के मैं भेड़ लेके गया, रेवड़ लेके गया वहाँ डीसी ऑफिस। हाँ, वो आपको तो नहीं पता, इन्होंने तो नहीं बताई। आप एक चीज़ सोचो, कभी भी किसी पे लालछन लगाना बेतुका बहुत आसान है, क्योंकि अब ये वोट पड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ क्या, हम सिर्फ वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सामाजिक कर्तव्य नहीं है कोई। आदित्य का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस का आदमी कर रहा हो, चाहे बीजेपी का आदमी कर रहा हो, चाहे जेजेपी का कर रहा हो, चाहे आम आदमी का कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति कर रहा हो, वो क्यों कर रहा है? उसे पता है आदित्य सामाजिक बातें करता है, समाज के साथ रहता है, और आज चुनाव का दौर है, ये 5 तारीख के बाद नहीं बोलेंगे। अगर मैं बुरा होता तो मेरी बुराई रोज करते, ये इस चुनावी मौसम में क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने उस दिन तो नहीं बोला जिस दिन मैं भेंट लेके गया कि भाई ये व्यापारियों के लिए खड़ा है। आप सभी लोग अपनी अपनी नर्सरी में तैयार होते हैं, कोई दादा से सीखता, कोई बाबा से सीखता, कोई किसी से। दादा के क्लोज ज्यादा रहे हो, क्योंकि आप भेड़ वाली बात कह रहे हो, कोई कुछ तो ये तो वो तो चौधरी साहब खुद क्या करते थे? तो उस पर स्क्रीन पे है, चैनल पे चला है, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये तो आप स्क्रॉल करोगे, देख लेना निकाल के, इस पे गूगल पे जाओगे तो आप इंटरनेट पे पता लगेगा आपको। देखिए, आदमी का विजन होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, विजनरी है, तो निश्चित तौर पे वो इलाके में काम करेगा। एक पॉजिटिव थॉट, एक नेगेटिव। अगर जो आदमी नेगेटिव थॉट पे चलता है वो सक्सेस नहीं होता, वो लाछन लगाने की राजनीति करता है, हर एक को चीज़ों को कंडेम करता है, किसी पे चिट्टाकशी करना और ये तीखी बातें बोलना, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति के आदमी का स्वभाव नहीं है। अभय सिंह चौटाला आपके साथ आए, आपको लगता है कि शहर में उनके आने से आपको नुकसान हो सकता है? ना, उल्टी का फायदा होगा। उसका कारण बताता हूँ। हाँ। हमारा शहर पंजाब से सटा हुआ शहर है। पंजाब में बादल परिवार जो है, चौर देवलाल जी के परिवार है, दोनों परिवार एक हैं। और हमेशा ही जब भी कोई व्यापारी को परेशानी आई तो हरियाणा के अंदर हमारे परिवार ने सहयोग किया, पंजाब में आई तो बादल साहब ने सहयोग किया। सबसे ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं लोग आज कि दोनों परिवारों के हम बीच में सेतु की तरह काम करते हैं, दोनों परिवार मदद करते हैं यहाँ जितने भी व्यापारी भाई हैं उनके लिए। जिस प्रकार से इस बार इनेलो ने, बीजेपी ने, जेजेपी ने, गोपाल कांडा, सब लोग फील्डिंग बिठा रहे हैं,
ऐसे लग रहा है कि जो पहले था कि फुल फ्लैश कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, अब ऐसे लग रहा है कि हैंग असेंबली बने तो क्या होगा? देखिए पहले भी नहीं था, ये तो सिर्फ प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपज थी कि कांग्रेस आ रही है। आम जन कांग्रेस से खफा है। 60-70 साल कांग्रेस का राज लोगों ने देखा है, लूट खसोट की राजनीति की है, भ्रष्टाचार किए हैं, करोड़ों रुपए खाए हैं। और ये बीजेपी जो है ये पोर्टल की सरकार है, फैमिली आईडियो में लोगों को जाके छोड़ दिया। जिनकी फैमिली नहीं है वो फैमिली आईडियो में पड़ गए, और जिनकी फैमिली है ही नहीं उनको आईडी की जरूरत नहीं है, तो लोग तंग हो रहे हैं। कभी ये भी खट्टर साहब आपके दोस्त थे, आप उन्हीं को कह रहे हो कि फैमिली नहीं है जो, फिर जो, भी? जो सच्चाई बता रहा हूँ, हाँ आप पढ़े लिखे नौजवान हो, जी। क्या कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है? नहीं, वो तो दिक्कतें तो आती हैं, बिल्कुल उसमें समझ जो रहा आप फीड कर रहे हो वही आएगी। हम लोग सब ऐसे समाज से निकलते हैं कि हम जवाब चाहते हैं, किसी से हम वार्तालाप करें, किसी से कोई चीज़ मांगे, हमें उत्तर तो आए। हम कोई अमेरिकन लाइफ थोड़ी जीने हैं। अमेरिका में तो आदमी अकेला रहता है, एक सिटी में 2000 आदमी होते हैं, यहाँ 2500 तो एक गांव में है, सिटी में 2 लाख है। किसी को परेशानी आ गई वो किसके पास जाएगा? किसी व्यक्ति के पास ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं पहले दिल्ली में था, वहाँ पे ज़्यादा जर्नलिज्म का मेरे को था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मैंने किया। बट जब वहाँ से चल के इधर आया गांव में तो मुझे एक चीज़ पता लगी। पहले हम लिखते थे कि सामाजिक मुद्दों पे काम होना चाहिए, यहाँ पे आया तो मुझे लगता है कि पर्सनल काम जितना ज़्यादा कोई नेता करते हैं, अगर एक काम रोजाना करे, 365 काम साल में करे, तो ज्यादा वोट बैंक जुड़ता है। क्या है रियल राजनीति का, क्या है मतलब? ये तो एक दो प्रिज्म होते हैं ना देखने के। ऐसा नहीं है, दोनों चीजें होती हैं। जो लोग बरसों से चौर देवलाल जी के साथ लगे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ लगे हैं, जो परिवार, उन परिवारों का ख्याल भी चौर देवलाल का, ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार रखता है। अपने वर्कर का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाता है, तभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक काम भी होने जरूरी है, क्योंकि जो गाँव हमारे हैं, जो शहर हमारे हैं, उन शहर की सुविधाएं बढ़े, गाँव की सुविधाएं बढ़े, ये भी हमारा काम है। तो दोनों संतुलन बराबर रखने पड़ते हैं। अगर ऐसा चांस बनता है कि कोई गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से नहीं बन रही, ऐसी स्थिति में इन्हें लोग का साथ लेना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा चांस नहीं बनता, ये हो रहा है। हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। किसी का भी बहुमत नहीं आ रहा, मैं आपको बता। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आदित्य जी ने कह दिया नहीं आ रहा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर बना, अकेला था, ऐसे हालात थे कि बहुमत नहीं था। ठीक, अभी भी ये हालात है कि बहुमत नहीं आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल सीटें निकाल रही है, आज के दिन 23 सीटों पे अभी 20 दिन बाकी है। आदित्य चौटाला कौन सा मंत्रालय लेंगे? मैं अब मंत्रालय नहीं लेता, तो सेवा कैसे करोगे? देखो एक चीज सुनो, अब कौन सा मेरे पास मंत्रालय नहीं, फिर भी वो जो ऊपर से कहते हैं ना कि एक मंत्रालय मिल जाए तो फिर एकदम चमक दमक हो जाती है शहरों में। ऐसी सोच मेरी नहीं है, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ। मेरी तो सोच है कि हम चौमुखी विकास करें और 36 बिरादरी का ख्याल करें। उन 36 बिरादरी में हमारे सब समान है और उनके लिए हमें काम करना है। अच्छा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री आने वाले विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेंगे। और वित्त मंत्री आदित्य देवीलाल? ना, ये तो घर की पार्टी थोड़ी, सारे करके बनेंगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, आप राज्य संभालोगे? ना, हम लोग संगठन में काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब भी मैं पूछता हूँ, मैंने अमित शाह से पूछ लिया, मैंने कहा मंत्री पद कौन सा अच्छा लगता है, वो एकदम बात गोलमोल कर गए। आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बात गोलमोल। या ये अच्छा नहीं लगता मंत्रालय लेना, या कोई चक्कर और होता है देखिए कि पहले से प्रेफरेंस नहीं बनानी होती? हर आदमी की अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति होती है। हमारी सोच संगठन को मजबूत करने की है। हमारी सोच लोगों में जाके, जो चौधरी देवीलाल जी के लोग थे, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लोग थे, उनको सबको संगठित करके एक मजबूत प्रदेश के अंदर संगठन का ढांचा खड़ा करके और हम आगे की और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। आपके आने से एक फायदा हुआ है, यहाँ के जो नेता लोग थे ना, उनके घर यहीं बनने लग गए। आपके पास पुश्तैनी घर है ना? है, यहाँ नहीं है, चौटाला गांव में है। गाँव में। हाँ, उस वजह से बनने लग गए सबके घर। अच्छी बात, मेरे से तो एक फायदा और हुआ है। क्या? मैं रात को गांव में सोता था, अब सारे गांव में सोने लग गए, अलग अलग गांव में, रोज कभी किसी में कभी किसी में। अगला ट्रेंड क्या चलाने वाले हो? ट्रेंड नहीं चलाने वाला, मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। राजनीति केवल मात्र चुनावी नहीं होनी चाहिए। आप सेवा जब करते हो राजनीति के माध्यम से, तो पहले आपको अपने इलाके की सारी चीज़ों का ज्ञान, इल्म होना चाहिए। इस इलाके को किस चीज़ की जरूरत है। केवल मात्र आप ये मत सोचो कि आपके पास पैसा है,
तो आप पैसे के बलबूते राजनीति में आके एमएलए बन जाओगे, ऐसा नहीं है। सब इस इलाके की क्या जरूरत है, इस इलाके की क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप समझोगे, सोचोगे, तो जाके आप राजनीति कर पाओगे। आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इलाके को नहीं जानते, वो रटी रटाई बातें बोलते हैं। उनको एक ही डर रहा है, एक आदमी तीखा बोलता है, एक आदमी ने एमएलए बना, कुछ किया ही नहीं, शराफत, कुछ किया ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं शराफत तो सब करता हूँ, कम से कम ये शराफत ही नहीं करते, वो ऐसे बोलते हैं। सवाल ये है, चुप रहे, अगर काम ना करे तो हमारे क्या काम का। लोग एमएलए किस लिए बनाते हैं? सही बात, पते की बात एकदम। कि वो इलाके में काम करे। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आपकी परफॉर्मेंस लोग देख रहे हैं, उसी परफॉर्मेंस के पैमाने पे लोग आपको वोट देंगे। मैंने लीडर्स में एक फर्क देखा आपसे मिलने में और लीडर्स में। जैसे मैं गया जी फलां काम कर दो मेरा, तो वो सीधा फोन करते हैं। आपको जितना मैंने एनालाइज किया है और पढ़ा है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो, उसका स्कीम देखते हो कि ये कौन सी स्कीम से ये काम हो सकता है, प्रॉपर उसका। तो मतलब आदित्य चौटाला इतने कैसे उस चीजों में घुल जाते हैं? क्योंकि आपने शायद वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप ही नहीं शुरू किया ऑल इंडिया में ना, सबसे पहले किन्नू मैंने प्लांट का कुछ। दो चीज़ें शुरू की, जिसका उपराष्ट्रपति जी ने भी जिसको सराहा है। हाँ हमारा मेला लगा था, उसमें उपराष्ट्रपति जी ने इस बात को सराहा। मैंने इंटर स्टेट ट्रेड को प्रमोट किया हाँ हाँ कि किसान अपनी आय को दुगना केवल भाषण में नहीं कर पाएगा, ये बड़े बड़े जुमलों में नहीं कर पाएगा। हकीकत में किसान को अपनी फसल को, जहाँ उसकी फसल के भाव ज़्यादा हैं, उन मंडियों में ले जाना पड़ेगा। उन मंडियों तक पहुँचने की व्यवस्था किसान की होनी चाहिए। व्यवस्था हो जाएगी तो मैं दावे से कहता हूँ, जो चीज़ जहाँ 10 रुपये की और जहाँ बिक रही है वो 80 रुपये की, तो 80 रुपये किसान को मिलेंगे, बशर्त उसको वहाँ भेजने का प्रबंध होना चाहिए। इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की। ये इस पूरे के पूरे सिस्टम को बताता कौन है कि ये करना है? ये कई मैंने लोग देखे हैं जिनके पास पीआर भी है, मीडिया शेल भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। खुद तो नेता को इतना पढ़ने का टाइम शायद ही मिलता हो, इतने लोग आते हैं सारा दिन। कोई छोटी बात बताऊँ बोबिया जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ और खेती करता हूँ। मैंने मतीरे लगाए थे, मैं खुद मंडी में बेचने गया सुबह। अच्छा। हाँ, मैंने पहले अपने पे तजर्बा किया, फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों पे क्या दिक्कत आती होगी, फिर उसके हल पे काम करते हैं। और जो अब हमने ये किया इंटरस्टेट में, आपको एक और बताना चाहता हूँ। गोवा की सरकार ने, मार्केटिंग बोर्ड ने, हरियाणा के मार्केटिंग बोर्ड एज ए मैं चेयरमैन था, तो हमारा दोनों का MOU हुआ। हमने अपनी एक दूसरे की स्पेस शेयर की। ठीक है। हमारे पैक हाउसेज हैं, हमारे कोल्ड स्टोर्स हैं, हमारी मंडियाँ हैं, हमने उनको ऑफर की फ्री लॉजिंग की, फ्री बोर्डिंग। उन्होंने भी हमें एक्सेस दिया फ्री, और मैंने यहाँ से किसानों को भेजा, और यहाँ से किसान गोवा गए और वहाँ अपनी फसल बेच के आए। और आप हैरान हो जाओगे, उनको जो चीज़ यहाँ 20 रुपये की थी वहाँ 200 रुपये में बिकी, जो यहाँ 20 रुपए की थी वहाँ 200 रुपये में बिकी। बस अपना कोल्ड स्टोर उनके साथ शेयर किया, उनका हाँ, प्लेस आप खुद के साथ शेयर किया बस। हाँ, और किसानों को रुकने की व्यवस्था फ्री हमने करके दी कि आपका एक पैसा नहीं, हाँ खाना पीना किसान अपना करे, उसको ठहरने की, रुकने की, सामान रखने की, ट्रांसपोर्ट की, सब सब्सिडियाँ की। अच्छा, एक आप अपनी सरकार के खिलाफ उसमें चले गए थे, कोई नहर के अंदर एक पेपर लगाने के इशू को लेकर कि मेरा पानी इधर का नीचे चले जाएगा, क्या था पूरा इशू? और राजस्थान कैनाल थी जो राजस्थान को फीड करती है। हाँ। ये हमारा अबूशहर गांव के पास ही है। 50 साल बाद इसकी सीसी लाइनिंग हो रही थी। हमारे यहाँ जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो सारे फिल्टर के हैं, कैविटी बहुत कम है कैविटी, तो ऊपर का पानी खत्म हो जाता है, वो सीपे से पानी जाता है। जब वो सीसी लाइनिंग कर रहे थे तो मैंने उसको रोकने का काम किया कि अगर ये सीसी लाइनिंग होगी तो हमारे 14-15 गांव जो नज़दीक के हैं उनका जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला जाएगा, हमें आगे आने वाले टाइम में किसानों को बड़ी परेशानी होगी। उसके लिए मैंने एजिटेशन किया, धरना दिया, और राजस्थान सरकार से हमारा समझौता हुआ। उसके समझौते की कॉपी मेरे पास पड़ी है अभी भी। अभी आप चौटाला आओगे तो मैं उसकी ओरिजिनल कॉपी दूंगा आपको। मैं चौटाला जरूर आऊंगा, क्योंकि मैंने आपके बारे में जो पढ़ा सुना वो चीजें इंटर रिलेट कर रही थी ऐसे कि एक लीडर भी है, बंदे के पास विजन भी है, और एक अभिलाषा भी है कि वहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? मैंने जनता को खुश रखना है। नहीं, जनता तो खुश रह जाएगी, MLA बन जाओगे, उसके बाद आगे नहीं, उसके बाद मेरे बहुत जिम्मेवारियां बढ़ेगी। बनने के बाद बहुत जिम्मेवारी बढ़ी। अभी मैं परिवार में आया हूँ, मेरे पे बहुत जिम्मेवारियां बढ़ी है कि हमारे जो पुराने परिवार के सदस्य हैं
और जो मेरे संघर्ष के साथी हैं उन सबको मैंने संभाल के रखा। नहीं, राजी कर लोगे सबको, क्योंकि आप बीजेपी में थे तब इनेलो का भी तो विरोध होता था, कोई दिक्कत कोई नहीं, नाराज हुआ हो। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ी सोच का आदमी हूँ, हम्म, और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो बड़े दिल के लोग हैं। हम हर चीज को हंसी खुशी लेके चलते हैं, एक दूसरे के दर्द को दर्द महसूस करते हैं। जब हम एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं ना, तो दुनिया हमारे साथ चलती है। मेरे पे जिम्मेवारी बढ़ेगी, रोजगार नहीं है यहाँ बच्चों के, बेटों बेटियों के लिए। ये इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, पोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गया हमारा कांडला पोर्ट से भारतमाला कांटेक्ट है। हाँ, और यहाँ से एयरपोर्ट दिल्ली का और हिसार का हमारा कांटेक्ट हो गया है, तो पोर्ट टू एयरपोर्ट हमारी कनेक्टिविटी हो गई है। पुलिस जिला किसने बनवाया था? पुलिस जिला आपने या अमित जी ने? ना, मैं बताता हूँ, पुलिस जिला हमने बनवाया था। अमित जी कह रहे मैंने बनवाया था। कहते होंगे वो, मुझे कोई इतराज नहीं, कहते होंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो है वो बड़ा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि नशाखोरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा डवाड़ी जिला जो है पंजाब और राजस्थान से सटा हुआ जिला है, और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल नशा जो है वो सप्लाई होता था। तो इसलिए ये तय हुआ कि डवाड़ी को पुलिस जिला बनाना चाहिए। और जिस दिन यहाँ कार्यक्रम थे, मैं यहाँ एज ए चेयरमैन भी था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था, डवाड़ी गांव में इसकी घोषणा हुई थी उसी टाइम, उसी जनसंवाद कार्यक्रम में। और मैंने धन्यवाद भी किया उनका, अच्छे इंसान है, अच्छे काम किए उन्होंने, मैं बुरा नहीं कहता। मैंने सुना है कि वो उधर ना जाते दिल्ली तो बीजेपी आप ही को टिकट देती। वक्त के चीज नहीं, ऐसा था क्या? मैं कह नहीं सकता। नहीं, आपका तो अच्छा रिलेशन था, नहीं, सिंपल है। देखिए अच्छा है, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें वक्त से तय होती है। अब अपना रास्ता ये है, इसी अब पे चलना रास्ता है। ये है परिवार का, और हर व्यक्ति खुश है। सबसे बड़ी बात चीज क्या हुई बोबिया जी, कि गांव में हर एक के चेहरे खिले हुए हैं और आंखों में चमक है। जिस दिन आपका नामांकन हुआ, मैंने एक चीज नोट की, हाँ। नामांकन में बूढ़े लोग ज्यादा थे। तो मेरे पास एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा कि देख अब मारला चाले, वो बूढ़े बूढ़े उठ के चले हैं ना, तो वो कहते हैं कि अब कुनबों के हिसाब से वोट डलेंगे हैं। वोट डलेंगे, उनका सिर पे हाथ रहेगा, और वही असल में चोर देवलाल के भगत थे और हैं। जो कुछ समय के लिए एकदम शांत होके बैठ हो गए। जाता है, कई बार समय आता है ऐसा, कई बार समय ऐसा आता है। और आपने तो जिंदगी की बड़ी उठक पुठक देखी है। बहुत बहुत बहुत। मैंने, पर एक चीज़ है, मैंने हमेशा चौर देवलाल जी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा हूँ। हर एक परिस्थितियों में, बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आई कि जब बुरे दौर से भी गुजर रहे थे, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। पिछले वक्त बीजेपी ने आपको टिकट भी दे दिया, और इधर लोकल बीजेपी के जो वो थे वो आपको हराने में भी तुले थे, ऐसा था? मतलब अब तो वहां से निकल चुके हैं, अब तो बता सकते हो। ऐसा है, ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ है, इन चीज़ों को घबराना नहीं चाहिए, इन चीज़ों से ये चलता रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कि ग्रामीण अंचल में बहुत काम किया मैंने, आपने इसको पढ़ा होगा, मैंने कम से कम 75 दिन आपने वो दिखाया भी एक एक गाँव का, एक एक बिल्कुल। गाँव का, और मैंने एक एक गाँव में पैम्पलेट दे रहा हूँ। पैम्पलेट में सारी चीज़ लिखी है, क्या क्या चीज़, लोग उसको देखते हैं, उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें झूठ क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है, वो ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। डबवाड़ी शहर के लिए भी हमने बहुत बड़ा विजन बनाया था कि डबवाड़ी शहर में जब मैं आता था तो मैं देखता था कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वो नेशनल हाईवे पे सैर करते थे, शहर में पार्क नहीं था। एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन, यहाँ पे ओल्ड तहसील थी और ओल्ड हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल बोलते थे उसको, 1954 में बना था, 52 या 53 में सरदार प्रताप सिंह कैरो की तख्ती लगी हुई है, उन्होंने यहाँ इसका शिलान्यास किया था इसका उस टाइम। तो ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड ने बनाई थी पंजाब ने। हरियाणा 66 में बना, वो प्रॉपर्टी मार्केटिंग बोर्ड के पास ही थी, 99 साल के लीज पट्टे पे थी। अच्छा। और जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने इसकी लीज कैंसिल की, इस कंडीशन पे की कि मुझे नगर पालिका जो है चेयरमैन वो हाउस से रेजोल्यूशन दे कि हमें यहाँ पार्क बनाएंगे। और तब जब उन्होंने रेजोल्यूशन दिया कि हम पार्क बनाएंगे, 4.25 एकड़ ज़मीन आई, तो मैं उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो फाइल लेके गया कि जी ये लीज कैंसिलेशन करनी है। हालांकि मेरे सारे अफसर सीए तकात इस चीज़ के खिलाफ थे कि हमारे पास अभी इतने सालों तक है, हम इसमें शॉप्स काट देते हैं रेंटल, हमें आमदन होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर हमने जनता की सेवा करनी है, पैसा सरकार के पास बहुत है, 20, 50, 100 दुकानों का पैसा कम हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन पे कि यहाँ पार्क होना जरूरी है। डबवाड़ी शहर में मैं रहता हूँ, डबवाड़ी शहर में रह इन लोगों का मैंने ख्याल करना है। 4.25 एकड़ की लीज कैंसिल करके जो 2054 में समाप्त होनी थी, उसको हमने 2023 में ख़त्म करके
और पार्क का निर्माण शुरू कर दिया है। 5.5 करोड़ का, 5 करोड़ 38 लाख का पार्क बनाया, जिसका काम अभी चल रहा है। दूसरा, ये स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल पढ़े हैं, चौधरी देवीलाल पढ़े हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पढ़े हैं, 3 मुख्यमंत्री यहाँ पढ़े हैं। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी। इस स्कूल के लिए भी हमने 22 करोड़ रुपया मंजूर कराया और इसका टेंडर भी हो गया है और आचार संहिता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा स्कूल, जो हरियाणा में इतना पैसा किसी स्कूल में नहीं लगा जितना डवाली के स्कूल में लगा है। इसके बाद भी हमारा विजन है कि हम डवाली का जो ये एरिया लाइन के इस तरफ, इसमें हम सारी जो बिजली की वायरिंग है समय आने पे इसको अंडरग्राउंड करेंगे, क्योंकि जितनी कॉलोनियाज हैं बड़े बिल्डर्स की, डीएलएफ की, रहीजाज की, अंसल्स की, उनमें उन प्रॉपर्टियों में सारी की सारी अंडरलाइन सरकार उनसे बड़ी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर भी बना हुआ था, मैंने भी देखा था। सरकार उन बिल्डर से बहुत बड़ी है। सरकार के पास उन बिल्डर से ज्यादा पैसा है। जब बिल्डर्स काम कर सकते हैं तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? बात तो है। समय आने दो, हमारे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और निश्चित तौर पे डवाली के शहर के जितने व्यापारी हैं, जितने शहर के सिटीजन्स हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी डवाली, सुंदर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी और हर व्यवस्था डवाली के अंदर हम लाने का काम करेंगे। मतलब मेरी लाइफ में पहला इंटरव्यू ऐसा है जिसके अंदर मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक लीडर को पता है कि मुझे क्या चीज कैसे करनी है, कौन से रास्ते से वो होगा। मुझे एक और लग रहा है, ये पहला इंटरव्यू है जब आप किसी लीडर का ले रहे हो और हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं ये भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे। दोषारोपण नहीं है। काम पे देखो, मैं राजनीति में आया तो मेरा पहला विजन यही था कि मुझे काम करना है। एक आदमी एक समय पे एक काम कर सकता है, या तो वो लोगों को क्रिटिसाइज करे, अपने मुखालफत लोगों को क्रिटिसाइज करे, और या चुपचाप काम करे। मेरी कभी क्रिटिसिज्म करने की पॉलिसी नहीं है। मैं अपने चुपचाप काम पे लगा रहता हूँ, काम पे लगा रहता हूँ। जब आज आप गांव में गए, कहीं गए, तो लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया कि आदित्य काम कर रहा है। ये मेरी कमाई थी, ये मेरी इज्जत थी, जो मैंने लोगों में कमाई की है वो ये। मैंने खुद देखा है इस चीज को। मैंने खुद भी, मैं कौन सा कोई बाहर रहता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, पिछले 3-4 महीने से यही हूँ, तो मैंने भी इस चीज को देखा है। मेरे मन में है ये चीज कि मैं डवाली शहर को भी सुंदर शहर बनाऊं। मैंने देखा कि प्रकाश सिंह बादल बहुत विजनरी थे। उन्होंने अपना बादल गांव जिस तरीके से बनाया, बठिंडा से लेके सीधी रोड आती है, दोनों साइड लाइट लगी हुई। कभी समय मिला और शहर के लोगों ने, डवाली के लोगों ने मुझे समय दिया, निश्चित तौर पे बोबिया जी आप मेरा अगला इंटरव्यू लेने आओगे और मैं वो इंटरव्यू में आपको पब्लिक के बीच में जाऊंगा और आपको चीज़ें ला के दिखाऊंगा कि ये चीज़ें हमने बनाई, और पब्लिक इंटरव्यू देगी, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ये चीज बहुत कम लीडर्स होते हैं जो बोल पाते हैं और एक विजन के साथ ये काम कर रहे हैं। बाकी हम जब रिजल्ट आएंगे उस दिन देखेंगे, उस दिन मिलेंगे। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पे नजर आई कि इन्होंने हर एक काम को बड़े सलीके से, बड़े तरीके से और बहुत ही सूझवान तरीके से किया है। भगवान करे ये डवाली आपको आशीर्वाद भी दे, और डवाली में आशीर्वाद लेने के बाद भागना मत, ये रिक्वेस्ट मैं कर लेता हूँ। आप जहाँ क्योंकि डवाली ने बहुत लीडर्स पैदा किए हैं और जो पैदा करते हैं उधर भाग जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। आप जहाँ बैठे हो ना, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका ऑनर हूँ। यहीं आना है हमें वापस। ये किराए पे नहीं है, दिस इज माय ओन प्रॉपर्टी, आई ओन दिस प्रॉपर्टी। ओके। और अब मैं डवाली के इस इलाके के लोगों का पड़ोसी हूँ। तो अपने पड़ोसी का ध्यान रखिएगा, बाकी अपने हिसाब से वोट दीजिएगा, लेकिन हाँ, विजनरी पर्सन है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और एक अच्छी चीज ये भी है कि मैंने देखा है बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले मिला तब भी ऐसे ही थे, यही चेहरा इसी तरीके से मिले थे और आज भी वैसे मिल रहे हैं। थैंक यू। देखते रहिए एबीसी इंडिया।